दोस्तों, अगर आप भी बिहार के वासी हैं और जनरल कंपटीशन की स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, तो बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया योजना लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत क्या होगा कि अगर आपके पास हाई लेवल का जनरल कंपटीशन का स्टडी करने के लिए उतना पैसा नहीं है कि आप किसी बढ़िया कोचिंग संस्थान में जा कर के कोचिंग ले सको, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, इसके अलावा भी जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि आप से एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। बेसिक सा एग्ज़ाम होगा, बहुवैकल्पिक ऑप्शंस होंगे उस एग्ज़ाम के अंदर, और उस एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो सरकार की तरफ से आपको एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का आप स्टडी करना चाहते हो उसका स्टडी कराया जाएगा, तैयारी आपको कराया जाएगा। फिर चाहे आप बीपीएससी का तैयारी करो, यूपीएससी का करो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी सेक्टर का आप तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल मुफ्त सरकार के तरफ से आपको तैयारी कराया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 3,000 रुपये का स्टाइफन यानी छात्रवृत्ति भी आपको दिया जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया योजना है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इस योजना के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, और साथ ही साथ इस योजना का बेनिफिट क्या है, इसका आखिरी डेट क्या है, A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। सो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है, एक PDF मैंने डाउनलोड किया है उसी साइट्स के अंदर से। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का ये नोटिफिकेशन है। तो इससे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें देखिए बताया गया है, बिहार वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए सिविल सेवा तथा एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित ये नोटिफिकेशन है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार पटना के दिशा निर्देश में संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु राज्य में कुल 38 जिलों के अंदर, जी हाँ, बिहार राज्य के 38 जिलों के अंदर यहाँ पर जो ये पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र है वह खोले जाएंगे सरकार के तरफ से, जिसमें पटना, इसके बाद मुजफ्फरपुर, गया, सारण, यानी जितने भी 38 जिला है वहाँ पर ये खुलेंगे। जिस प्रशिक्षण केंद्र के अंदर सिविल सेवा तथा एसएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित होने के लिए परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण यानी कोचिंग हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो सीटों के संख्या के बारे में बताया गया है कि जैसे अगर आप यहाँ पर मैं बताऊं तो ये जो पटना है, पटना के अंदर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए कितना सीट है, यानी अप्लाई करने के लिए तो लाखों लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन जो अप्लाई करेंगे सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर सीट फिक्स किया गया है पटना के अंदर। जैसे आप देखोगे तो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए कुल सीट सिविल सेवा सर्विस की तैयारी कराने के लिए कितना रखा गया है, तो 60 है। साथ ही साथ यहाँ पर एसएससी और अदर एग्जाम की तैयारी के लिए भी 60 सीट रखा गया है पटना के अंदर। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पर जिलों के अंदर अलग अलग सीट है, अलग अलग तैयारी के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आप चेक कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप नीचे करोगे तो ये 38 जिला के बारे में बताया गया है और इसका कुछ नियम और शर्त है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए नियम और शर्तें बताया गया है। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र पर 60-60 यानी 120 छात्र छात्राओं के 2 बैच प्रशिक्षण अवधि 6 माह का होगा, संचालित कराए जाएंगे। दूसरे नंबर पे बताया गया है, प्रत्येक केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 40% पिछड़ा वर्ग तथा 60% अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए अनुमान्य होंगे। अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं का नामांकन किया जाएगा। अगर मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का एप्लीकेशन आता है, लेकिन उसमें से कोई भी एक कैटेगरी जो है वो अनुपस्थित होते हैं, जितना सीट है उतना उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसकी जगह पर पिछड़ा वर्ग को ले लिया जाएगा। और यहाँ पर वही स्थिति अगर दूसरे में होता है तो अति पिछड़ा वर्ग को ले लिया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो यहाँ पर आवेदकों को संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए
निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप विषय के बहुवैकल्पिक लिखित परीक्षा तथा काउंसलिंग के आधार पर चयन किया जाएगा। जी हाँ, जैसे आप फॉर्म फिल करोगे मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म आपको फिल करना है और उस फॉर्म को फिल करके कहाँ पर आपको भेजना है, सारी ही डिटेल। तो यहाँ पर एक बेसिक सा एग्जाम लिया जाएगा जिसमें बहुवैकल्पिक ऑप्शंस होंगे और साथ ही साथ काउंसलिंग के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा विद्यार्थियों का। चौथे नंबर पे आप देखोगे चयनित छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। जी हाँ, कोचिंग जब आप करोगे इस सरकारी संस्थान के अंतर्गत जो कोचिंग में आपको पढ़ाया जाएगा उसमें 75% जो अटेंडेंस है वो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ 5वें नंबर पे बताया गया है कोर्स का चयन संबंधित केंद्र निर्देशक द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र में 2-2 समूह यानी बैच संचालित किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर और भी नीचे करोगे तो देखिए यहाँ पर बताया गया है प्रथम समूह बैच संघ लोक सेवा आयोग का और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का होगा और द्वितीय समूह यानी द्वितीय बैच रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और भी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उससे संबंधित होगा। छठे नंबर पे देखिए बताया गया है कि पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, यानी जो आपको कोचिंग कराया जाएगा सरकार की तरफ से वहां पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है। छात्र छात्राओं को 75% उपस्थिति के आधार पर रुपया 3000, जी हाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था 3000 का आपको बेनिफिट मिलेगा के दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये एक तरह का प्रोत्साहन राशि है जो सरकार के तरफ से दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बताया गया है छात्र छात्रा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना चाहिए। इसके बाद पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों। छात्र छात्रा सहित अथवा उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर 3 लाख से ज्यादा सालाना नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पे छात्र छात्रा की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होना चाहिए। यानी जैसे कि आप ये फॉर्म भरोगे जो आगे मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पर अगर मान लेते हैं कि आप यूपीएससी का तैयारी करने वाले हो इस कोर्स के अंतर्गत, तो यूपीएससी का जो यहाँ पर न्यूनतम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन वो आपने किया हुआ होना चाहिए और जो एज क्राइटेरिया है वो भी आपका फुलफिल होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर एक साइट का लिंक दिया गया है, तो इस साइट से आपको जाना है और इसके बाद यहाँ पर जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया है यही पीडीएफ आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। इसी पीडीएफ के अंदर आपको फॉर्म भी मिलेगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले फॉर्म दिखा देता हूँ। जस्ट यहाँ पर मैं नीचे करके यहाँ पर देखिए इस तरह का आपको फॉर्म मिलेगा। तो ये फॉर्म आपको फिल करना है अच्छे से, जो भी डिटेल यहाँ पर पूछा जा रहा है फोटो वगैरह लगा के अच्छे से ये फॉर्म आपको फिल करना है और हस्ताक्षर वगैरह कर लेना है, कोर्स का नाम वगैरह लिखना है। और फॉर्म फिल करने के बाद तो जैसे कि यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि आप फॉर्म फिल कर रहे हो पटना के लिए, तो आपको यहाँ पर 1 नंबर पे देखिए पटना का पूरा एड्रेस दिया जाएगा। तो फॉर्म फिल करने के बाद इसी पते पे आपको भेजना है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो किसी अदर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उसका यहाँ पर देखिए एड्रेस वगैरह दिया जाएगा। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस और साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर भी मिलेगा। तो फॉर्म भेजने से पहले आप इस मोबाइल नंबर पे बातें भी कर सकते हो कि सर ये एड्रेस कहाँ पर है, अच्छे से पूछ सकते हो, फिर आप इस पते पे फॉर्म को भेज सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस तरीके का यहाँ पर एक योजना चलाया जा रहा है बिहार सरकार के तरफ से। तो अगर आप चाहते हो कि तैयारी करना गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप अच्छे कोचिंग संस्थान में स्टडी कर पाओ, पढ़ाई कर पाओ, तो सरकार के तरफ से आपको शिक्षण दिया जाएगा और आप इस फॉर्म को फिल कर लेना। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा।